Hi guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021। दोस्तों एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 37,092 पे और इसने हाई लगाया है 37,160 का और इसने लो लगाया है 36,385 और ये क्लोजिंग की अभी तरफ चल रहा है 36,580 के करीब चल रहा है। अब लाइव है अभी फिलहाल अभी 6-7-5 मिनट बचे हैं मार्केट बंद होने के लिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कल भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि इसी रेंज में अब ये घूमेगा कुछ टाइम के लिए, एक दो कैंडल और बनाएगा इसी टाइप से। बाकी एक ट्रेंड लाइन में आपको रेगुलर बता रहा हूँ कि इसी के बीच में ज़्यादातर ये घूम रहा है। मैं कई दिनों से आप लोगों को बताया जा रहा हूँ कि ये इसी ट्रेंड लाइन के बीच में चल रहा है। ये रेजिस्टेंस लिया था इसने इसका और एक ये था इसका जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं और ये पिछली बार का हमारा लो था ये वाला 36,561 का और आज ये लोगो लगाकर भी इसी रेंज में आया है। अभी हमने क्लोजिंग देखो 500 के ऊपर कर रहे हैं। कल भी मैंने बोला था अगर इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो हम शायद नीचे जाएंगे 740 के नीचे। मैंने कल भी बोला था कि अगर इसके नीचे जाएंगे तो हम शॉर्ट करेंगे और नीचे की तरफ ही देखेंगे क्योंकि सेल और राइस का मार्केट है। अब रह गया इसी बीच में घूमने का। अगर इसे घूमना है तो ये यहीं से घूमेगा क्योंकि अब ये सपोर्ट पे है 36,500 एक बहुत क्रूशल लेवल है। अगर कल हम 36,300 के नीचे अगर चले जाते हैं तो फिर हम वही 35,000, 35,800, 35,500 के टारगेट देख सकते हैं। सेल ऑन प्राइस का मामला है, अभी देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एकदम जैसे 500 के ऊपर अभी जा रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा और ऊपर बंद होगा। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर ये यहीं ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो हम शायद दोबारा से ऊपर जा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसी बीच में घूमेंगे 37,500। ऊपर की तरफ हमने पहले बताया था 37,550 और नीचे की तरफ 36,300 ये हमारा सपोर्ट है। अब हम तकरीबन आप ये मान सकते हैं कि अब हम नीचे इस समय सपोर्ट के पास से ऊपर जा रहे हैं तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि हमारे पास नीचे कितना रिस्क है 300 पॉइंट का। ऊपर प्रॉफिट कितने का है, यहाँ से तकरीबन 900 से 1000 पॉइंट हम ऊपर ले सकते हैं। ये ध्यान रखना, अगर कल ये मार्केट यहीं से घूम जाए तो आप समझ लेना 1000 पॉइंट 800 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं वापस घूमने पर। और अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारा पहला ही सपोर्ट जो है वो 300 का है। और बाय द वे देखते हैं क्या कहते हैं, एक दो बार तो हमेशा स्टॉप लॉस के पास या सपोर्ट के पास हमेशा खरीदना चाहिए। तो मेरा मानना यही है, यहाँ खरीदना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी देखते हैं क्या होता है कल मॉर्निंग में। फिलहाल रात का कोई भी आप अभी लेके ना जाए रात में। कल देखते हैं दिन में क्या कर सकते हैं। बाकी कल की देख लेते हैं कल क्या करना है, क्योंकि रात में ले जाने से क्या होगा, डाउट रहेगा हर समय कि यार क्या करें क्या ना करें, क्या होगा कैसे हो सकता है। चलिए कल के लिए देखते हैं। आज मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर हम इसके बीच में अगर ऊपर ओपन हो जाएं तो हम वेट करेंगे और कंसोलिडेट होने देंगे, उसके बाद हम शॉर्ट या बाई करेंगे। इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए, सॉरी इसके बीच में यहाँ से लेके, मैंने कल आप लोगों को बताया था यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में हम कहीं ओपन हो जाए तो हम लोग बाय या सेल बनाएंगे। तो ये बाय इसके बीच में तो ना होगा, मैंने पहले ही कहा था या तो ज़्यादा ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। सेम कंडीशन थी, यहाँ से तकरीबन ऊपर खुला 37,092, 37,037 के करीब ये ओपन हुआ था। अच्छा मैंने एक चीज़ और बतानी रहेगी आप लोगों को, जो मेरी स्ट्रेटेजी है 1 मिनट की मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम की वो आज हुई थी। 1 मिनट मैं सबको डिलीट कर दूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। ये मॉर्निंग की ये रेगुलर होता है, मैं हर बार बोलता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर कि आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। फर्स्ट जब खुलता है ना, ऊपर की तरफ जब खुलता है तो ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है। ये देखिए 1 मिनट की कैंडल, यही चीज़ मैं इतने दिनों से समझा रहा हूँ आपको हर वीडियो के अंदर। मान लीजिए हमें यहाँ क्लोजिंग हुई थी और हमें 200-300 पॉइंट ऊपर मिल गए, मान लीजिए हैं 200-300 पॉइंट, तो वो यहाँ खुला यानी कि 37,073 के करीब ये खुला था। खुलने के बाद सडनली ये नीचे आया तेज़ी से। और मेरी ये ट्रेंड लाइन थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पहले ये ट्रेंड लाइन आती है इस टाइप की जिस जगह हम पहले से बैठे रहते हैं, और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था बहुत तेज़ी से। मैंने इसी ट्रेंड लाइन की जैसे ही इसको टच करा वैसे तो नीचे तक गया था, लेकिन मेरा यहीं खरीदना था, मैंने इसलिए यहाँ खरीदा। फर्स्ट पहले ही कैंडल के अंदर खरीदा था ये, क्योंकि मुझे पता था जब भी ऊपर होता तो इस टाइप की कैंडल ज़रूर बनती है। अगर आज अच्छा दिन होता ना तो आज समझ लीजिए 3 से 5-6 गुना मेरा पैसा बनता। लेकिन कोई बात नहीं, होता है अक्सर कभी कभी हो जाता है। लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस तो है ही है, बार बार मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ,
इस स्ट्रेटजी के तौर पर ये नीचे आई। नीचे आने के बाद इस कैंडल का मैं वेट कर रहा था, अगर इसके नीचे जाता मैं शॉर्ट अपने काट लेता, लेकिन क्या हुआ, यही कैंडल वापस ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद जैसे गई सेकंड कैंडल, जैसी ऊपर गई, थोड़ा सा ऊपर गई और मैं वहाँ से निकल गया था, क्योंकि मुझे लग गया था कि नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास हम घूम ही रहे थे, क्योंकि 37,150 हमारा रेजिस्टेंस के तौर पर आ रहा था। और ये मैं लगातार आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये देखिए पीछे पूरा देख रहे हो ना आप लोग, ये यहाँ तक, ये यहाँ रेजिस्टेंस ले गए, यहाँ से एक बार आया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर हम वापस नीचे आए, तो सेकंड बार था, तो 100% में नीचे ही आना था इस वजह से। तो अब रही इसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को मॉर्निंग में, ये तो हुआ ही हुआ, सेकंड मेरे को दूसरी कॉल पुट में भी मिली बहुत अच्छी खासी साथ के साथ। जब मैं इस कैंडल पे से निकला था, तो मैंने ये देखिए, ये देखिए, जब मैं इस कैंडल से निकल गया तुरंत जल्दी से निकला, क्योंकि मॉर्निंग का ये ट्रेड 1-2 कैंडल में ही होता है, ज़्यादा कैंडल का नहीं करते हैं। वही 30-40 पॉइंट, 80 पॉइंट, या फिर आपके हाथ में जो बढ़ जाए उसे ले लो शुरुआत में। सेकंड पॉइंट पे जैसे ही मैं बैठा, फिर एक इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, फिर एक ये वाली कैंडल बनाई, और जस्ट इसने जैसे ही इसे तोड़ा, मैंने तुरंत बाई कर लिया पुट अपना 37,000 का, और आराम से बैठा और यहाँ निकल गया था मैं दोबारा से, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में पहले ही ट्रेड मैंने आप लोगों को बता रखा है, सुबह 9 बजे से लेके और 9:30-10 बजे तक ही मेरे ट्रेड होते हैं मॉर्निंग के अंदर। तो मेरे को सुबह ही सुबह प्रॉफिट 2 हुए और फिर मैं बैठ गया आराम से। बीच में भी मुझे 1-2 हुए, लेकिन मैं आज पुट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया मैंने, बाई की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे कि मैं कल भी बोल रहा था आप लोगों से कि मैं बाई की तरफ बहुत कम ध्यान दूंगा। सेम कंडीशन अब आपको बताता, एक और अभी लास्ट में भी अभी लास्ट टाइम पर भी हुई थी, जैसे ये वाली कैंडल बनी थी, इनसाइड कैंडल है ये, एक ये यहाँ से गिरना शूटिंग स्टार बनाई थी, शूटिंग स्टार के बाद जैसे ही इसने इसको निकाला, ये फिर नीचे आई, नीचे आने के बाद जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल, ये मिडिल कैंडल बनाई, और जैसे ही इसने 36,552 को क्रॉस किया, मैंने तुरंत एक पुट ले ली थी 36,600 की, और उससे जैसे ही पहले यही कैंडल 15 मिनट की है, तो 1 मिनट पे और 5 मिनट पे देखोगे तो बहुत बहुत ज़्यादा लगता है। ये तकरीबन थी आपकी बनी थी 552 से, और ये नीचे आई है 400, लेकिन मैंने तो ना वेट नहीं करा, मेरे को तो एक्सपायरी का दिन था। आप जानते हैं एक्सपायरी के दिन बहुत तेज़ी से वो घट जाता है वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, वो उसका स्ट्राइक प्राइस का पुट का जो प्रीमियम है वो जल्दी गल जाता है। तो मैं जो मिल रहा था मैंने तुरंत लिया, मेरे को तकरीबन 20 से 25 पॉइंट मिले थे मौसम नहीं, लेकिन क्वांटिटी मोटी मार देता हूँ मैं जब छोटा टाइम होता है तो। ठीक है दोस्तों, ये तो था आज पूरा दिन। एक चीज़ और देखिए, इसने वैसे तो ट्रेन लाइन कई बनी है, फिर भी ये ट्रेन लाइन देखिए आप, ये वाली पूरा दिन इसी ट्रेन लाइन के बीच में रहा, पूरा दिन इसी के नीचे सपोर्ट, वापस आया फिर नीचे गया, हर बार अच्छा पॉइंट मिले थे। इस बार ये वाला तो मुझसे रह गया था, ये वाला भी मैं लेना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद हो सकता है यहाँ से हम बाउंस वैंस लेंगे, क्योंकि 800 और उसके पास हमारा सपोर्ट है, तो मैं इसलिए लिया नहीं। लेकिन अच्छी खासी ये कैंडल मेरे हाथ से निकल गई। इस कैंडल के नीचे मैं लो के नीचे ही शॉर्ट करना चाह रहा था 36,835, लेकिन वही है कि मतलब 800 और 750 700 के बीच में हम जानते हैं बहुत टाइम हम वेट किया है, देख रहे हो कितना हमने सपोर्ट लिया है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा रह गया कि 1 2 3 बार हम पहले ही सपोर्ट ले गए हैं, चौथी बार आज लिया था, इसे तोड़ते समय इसने वेट नहीं किया इसी वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, होता है कभी कभी। लेकिन सेकंड कैंडल ये वाली, फिर ये वाली कैंडल, इनसाइड कैंडल के बाद ये वाली, नॉर्मल हर बार बन रहा था। और कई बार तो मैं आपको बताऊँ, ये इधर भी एक ट्रेन लाइन बनी थी, फिर इसके बाद ये वाली ट्रेन लाइन भी बनी थी, इस जगह छोटी सी एक ट्रेन लाइन बनी थी जब इसको निकालने के लिए। लेकिन वही है ना कि पहले ही मैं 2 प्रॉफिट ले चुका था, तो थोड़ा मैंने सोचा रहने दीजिए, कोई बात नहीं, होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया सो गया। अब कल के लिए देख लेते हैं, हम कल के लिए क्या करेंगे हम लोग। बेस्ट सिचुएशन तो कल के लिए यही बनेगी कि ये लो देख रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों। और एक बाय आप लोगों के लिए बता देता हूँ आप लोगों को, ये कल बेस्ट सिचुएशन ऊपर की तरफ भी बन सकती है, नीचे की तरफ बन सकती है। हम इसी बीच से निकल जाएँ, इस लोगों को छोड़ दीजिए, अब इधर आइए, इसको देखिए। हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन जो बनने वाली है ना कल के लिए, वो यहाँ बनेगी हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन 36,532 से लेके और 36,603 तक के बीच में। अगर इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए हम लोग, ओपन होने के बाद अगर हम लोग यहाँ से तेज़ी से अगर ऊपर जाएँ, मतलब इसके बीच में हम ओपन हो जाएँ 36,600 से लेकर 36,532, और इसके बीच में ओपन हो जाए और इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और ऊपर की तरफ जाएँ, फर्स्ट कैंडल ही तोड़ते ही से ऊपर की तरफ चले जाए, क्योंकि हम सपोर्ट के पास हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ हम सपोर्ट के पास नहीं थे, इस जगह पर यहाँ हम सपोर्ट पे नहीं थे जहाँ मैं कल के लिए बता रहा था, लेकिन यहाँ हम सपोर्ट के पास हैं, और यहाँ से हमने दोबारा रिवर्स लिया है, सेकंड बार है हमारा नीचे से लेना 36,300
और ये हमारा सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ध्यान रखना है, इस ऊपर से नीचे तक का। अब इस जगह पे है, अगर कल हम इसी बीच में ओपन हो गए ऊपर की तरफ तोड़ें तो हम बाय बनाएंगे, और बाय वो भी मॉर्निंग में मुझे लग रहा है हम यहाँ तक आ सकते हैं, ये 700 तक, ये फिर भी 800 700 800 700 तक हम सुबह मॉर्निंग में आ सकते हैं। ये देखो 900 तक का टारगेट है तकरीबन। फर्स्ट टारगेट तो यही होगा, ये वाला टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट हम मॉर्निंग में ही मिल जाएगा हमें वाला 36,000 750। 750 तो अगर हम क्या कहते हैं 600 को निकालते हैं, 750 तो हमें मिनटों में मिल सकता है अगर हम मॉर्निंग में खुलो। और अगर इसे क्रॉस कर दिया एक बार तो फिर हम वही 37,000 और 36,900 के टारगेट हम देख लेंगे। मुझे कल जो लग रहा है मार्केट ऊपर घूम सकती है, लेकिन FIRs का थोड़ा सा मैटर है अभी, उन लोगों को अभी डाटा आने दीजिए, कल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन हमारे लिए तो बेस्ट सिचुएशन ये है कि हम इसके बीच में बनो और इस ओपन होने के बाद इसे तोड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब नीचे की तरफ भी यही हाल है, अगर हम नीचे की तरफ भी तोड़ते हैं तो भी हम फिर नीचे की तरफ हम शायद 36,300 ये सपोर्ट के पास तक दोबारा आ सकते हैं। अगर हम 36,532 को तोड़ते हैं दोबारा से हम नीचे की तरफ, तो हम दोबारा से 36,380 और फिर तो हम 36,200 36,000 तक के टारगेट दे सकते हैं अगर हम इसी बीच में खुले और इसी के नीचे आ जाए। लेकिन मुझे लग रहा है जब भी ऐसी ट्रेंड लाइन बनती है, एक ट्रेंड लाइन बनने के बाद शायद हम नीचे एक बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आके फिर तोड़ दें इसे ऊपर की तरफ, या फिर ऐसा हो इसके बीच में खुले 1-2 मिनट बनाए और फिर थोड़ा सा नीचे आके 500 तक आए और फिर एकदम इसे सडनली तोड़ें। ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, हम बेस्ट सिचुएशन बनेगी इस ट्रेंड लाइन की, ध्यान रखना। हो सकता है हम अच्छा खासा ऊपर जाएँ। दूसरी सिचुएशन बन सकती है नीचे ही खुल जाए, यहाँ से तकरीबन 100-150 पॉइंट नीचे खुल जाए, 36,300 से लेके 400 से लेके और 36,300 के बीच में कहीं खुल जाए तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे और कंसोलिडेट होने देंगे। अगर नीचे कोई भी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है, जैसे कि यहाँ रेड बन जाती है, ऊपर रेड बनी फिर रेड बनती फिर नीचे तोड़ दिया ऐसे, तो हम सेलिंग बना लेते हैं। सेम ऐसी कंडीशन है अगर नीचे अगर खुले 100-200 पॉइंट और ग्रीन कैंडल बने एक, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल उसे तोड़े तो हम बाइंग में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि हम ऊपर ही खुल जाए 36,700 से लेके और 36,750 के बीच में कहीं ओपन हो, फर्स्ट कैंडल अगर वही हो, या फिर 100-150 पॉइंट खुल के अगर फर्स्ट कैंडल ऊपर खुले और आज ही की तरह जैसे मैंने आज बताया 1 मिनट की कैंडल इसको टच करे, नीचे वाली को आपकी 36,600 को टच करे, तो अब तुरंत बाय कर लेना पहली कैंडल का और फिर वेट करना। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना बहुत तेज़ी से हाथ चलाने पड़ते हैं। पहली 1 मिनट की कैंडल है तो 1-2 कैंडल ही देखो, अगर वो नीचे आने लगे तुरंत निकल जाओ। आपको मुश्किल से 30-40 पॉइंट ले लेने हैं, अपना लेके निकल जाना है, और वो नॉर्मली मिल जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है 100-200 पॉइंट ऐसे मिलते हैं सेकंडों के अंदर, मतलब 2-4 मिनट में ही आपको 100-150 पॉइंट मिल जाते हैं मॉर्निंग के अंदर ही। ठीक है, चलो वो तो है। अब ये ऊपर खुलने के बाद दूसरा अगर ऊपर खुल जाए यहीं कहीं इसी रजिस्टेंस के बाद फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करके और फिर 36,750 को तोड़े तो हम बाइंग में जा सकते हैं। और फिर हमारा वही 37,900 सॉरी 36,900 और 37,000 के टारगेट दोबारा से बन सकते हैं, दोबारा से आ सकते हैं। 37,000 को देखना होगा कि ऊपर की तरफ हम तोड़ दें, क्योंकि हर जगह आप रजिस्टेंस ही ये ध्यान रखना, पहला रजिस्टेंस ये है, सेकंड ये है। लेकिन जिस तरीके से हमने सपोर्ट पे हमने क्लोजिंग दी है, सेम उसी प्रकार से अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ते हैं तो शायद हम यहाँ आ जाए। सेकंड हाफ के बाद देखते हैं फिर क्या होता है कल। फर्स्ट हाफ में तो यही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई बैंक निफ्टी। अब दोस्तों चलते हैं हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के ऊपर, क्योंकि कंपोनेंट्स ही बताते हैं हमें कि मार्केट क्या करने वाली है और कहाँ ऊपर जाएगी कहाँ नीचे जाएगी। क्योंकि खुद से तो बैंक निफ्टी कहीं ऊपर नीचे नहीं आता है, इन कंपोनेंट्स की वजह से आता है। देख लीजिए ये बैंक कुछ नहीं करना, देखो रेगुलर से इसी बीच में घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, नॉर्मली घूम रहा है। इसमें छोड़ दीजिए, कई बार से बता चुका हूँ इस बारे में मैं आप लोगों को। इसके बाद एक्सिस बैंक है, जैसे कि देख लो मैंने कल ही कहा था इस ट्रेंड लाइन के बाद शायद अभी ऊपर ना जाए, क्योंकि ये कैंडल गिरावट भरी होती है तो शायद गिरावट में जाएगा। देख लो एक्सिस बैंक नीचे की तरफ ही आया, ऊपर खुला तो ऊपर ही था, ये 719 का 721 हाई भी लगाया, लेकिन वापस ये नीचे की तरफ आ गया। जब ये आज बैंक निफ्टी नीचे आया है एक्सिस बैंक, क्योंकि यही मैन था जो ऊपर भी ले जाता था और ये भी नीचे आने लग गया। सारे बैंकों में बंधन बैंक जैसा कि कल ही कहा था कि ये भी शॉर्ट बना सकते हैं, देख लो ऊपर खुलने का शॉर्ट में ही आया डायरेक्टली। आज ज़्यादातर सारे बैंक ऊपर खुलने का नीचे की तरफ आए, लेकिन बंधन बैंक के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इसे शॉर्ट बना सकते हैं। फेडरल बैंक मेरा कोई भी नहीं है। इसके बाद HDFC, ये तो रेगुलर ही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये सपोर्ट के पास ही है। कल भी मैंने बताया था कि अगर इसे नीचे गिरना है या ऊपर जाना है तो यहाँ 2-4 कैंडल और बनाएगा 1-2 और फिर इसे सडनली तोड़ेगा शार्पली। और अगर मुझे जैसा कि लग रहा है 1-2-3 बन चुकी हैं,
या तो अगर इसे जाना है ऊपर तो यहाँ से अभी सडनली बहुत ऊपर जाएगा, या फिर अगर इसे तोड़ के नीचे गया तो फिर ये 1400, 1480, 1450 तक के टारगेट आप लोगों को कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दिखा देगा ये वाले भी HDFC बैंक, क्योंकि इन्हीं बैंकों ने आज खराब किया सारा का सारा मोड़। ICICI बैंक देख लो, ये भी कल भी यही मैंने कहा था, इसी रेंज में चल रहा है, ये भी नीचे की तरफ आएगा, सपोर्ट के पास है, कैंडल ही बना रहा है। देखते हैं अगर इसने कल अगर तोड़ दिया 738 को, ये फिर नीचे आ जाएगा और तकरीबन ये 700 तक के टारगेट दिखा देगा। अगर 738 के नीचे चला जाता है तो क्लियर मॉर्निंग में 700 तक के टारगेट आपको 1-2 दिन के अंदर ये ICICI बैंक दिखा देगा। IDFC फर्स्ट में कोई भी नहीं है। इसके बाद आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल बैंक, ये वही है, देख लो रेजिस्टेंस के पास ही है। अगर एक बार ये कैंडल जिस तरीके से बना रहा है ना, ये नीचे भी नहीं तोड़ रहा, अगर इसने ऊपर की तरफ तोड़ दिया ना, बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये ध्यान रखना। 960 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और 1020 के टारगेट ये आपको नॉर्मली दिखा देगा। बाकी अगर नीचे की तरफ इन्हें तोड़ा तो वहीं 850 तक के टारगेट दिखाई देगा आप लोगों को। कोटक बैंक देख लीजिए, कल भी मैंने बोला था कि अब ये सपोर्ट के पास है, ये जल्दी नीचे नहीं आएगा। अगर इसे नीचे आना है तो ये 1-2 कैंडल यहीं बनाएगा अभी फिलहाल। हाँ, ज़्यादातर बैंक सभी नीचे थे, ये ध्यान रखना। भी कंसोलिडेटेड प्रेस है, छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, क्योंकि सपोर्ट के पास है। मैंने कल भी आप लोगों को स्ट्रांगली कहा था इसे शॉर्ट मत बनाना, बस अब नीचे की तरफ थोड़ा टाइम लगेगा। PNB मेरा कोई भी नहीं है। RBL बैंक इसके अंदर मैंने, लेकिन रेगुलर ये शॉर्ट का कैंडिडेट बनता जा रहा है, लेकिन अब ये स्टाइल लाइन का टच ले सकता है और सपोर्ट भी ले सकता है। इसे फिलहाल छोड़ दीजिए, 180 तक के टारगेट फिर भी दिखते हैं इसके अंदर, ये छोड़ देते तो ज़्यादा बेटर है। SBI ये भी नीचे गया है और स्टाइल लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ध्यान रखना है, सपोर्ट लेके शायद ऊपर जाए, क्योंकि अभी कैंची वाली एक ट्रेंड लाइन आ चुकी है। या तो अब नीचे की तरफ तोड़ेगा तो अच्छा खासा तोड़ेगा, ऊपर की तरफ तोड़ेगा तब भी अच्छा खासा तोड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ कुछ टाइम के लिए जो टाइम जा रहा है जा ही रहा है इसका। SBI का लिए ज़्यादातर सारे ही बैंक आज नीचे थे, इसलिए बैंक निफ्टी नीचे आया। लेकिन इस तरह से इनके अंदर किसी के अंदर मतलब सेल नहीं थी कि ये तेज़ी से नीचे आए, इतना तेज़ी से नीचे नहीं है। लेकिन मॉर्निंग से FIs ने लगातार ऊपर से बेचा है, फिर भी देखिए जिन्होंने पोर्ट बनाकर बैठ गए होंगे वो अच्छा खासा प्रॉफिट में ही होंगे, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो ही दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।